भविष्य पुराण के जिस श्लोक के अनुसार अरूढ़ वंशी अपने को त्रेता युग में हुए महाराज श्री अरूढ़ का वंशज मानते हैं, वे इस प्रकार है। नागवंशोदया दिव्या क्षत्रियास्म सुदाता ब्रह्मवंशोदयवाश्चाने तथा अरूढ़ वंश संभवा। भविष्य पुराण जगत प्रसंग अध्याय 15। अर्थात नागवंश में होने वाले वैसे ही ब्रह्म वंश में होने वाले तथा अरूढ़ वंश में होने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय कहलाए। त्रेता युग में श्री परशुराम से समान पूर्वक अभ्युदान पाकर सूर्यवंशी क्षत्रिय श्री अरूढ़ ने सिंधु नदी के किनारे एक किला बनाकर उसका नाम अरूढ़कोट रखा, जिसे समयानुसार अरूढ़कोट कहा जाने लगा। महाराजा अरूढ़ के साथ ही और वंशज ही अरोड़ा कहलाए। महाराजा अरूढ़ जी का अवतार इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। श्री राम जी के पुत्र लव के वंश में एक कालराय नामक राजा हुए थे। उनकी 2 रानियां थी, जिसमें से एक रानी का पुत्र शांत स्वभाव था। उन्हें अरूढ़ यानी कि अक्रोधी कहा जाता था। राजा ने अपने मंत्री के कहने पर अरूढ़ को अपनी सारी संपत्ति दे दी और दूसरे बेटे को राज्य। बड़े बेटे महाराज ने लाहौर नगर छोड़कर मुल्तान की ओर प्रस्थान किया और अरूढ़कोट नगर बसाया, जो क्षत्रिय महाराज अरूढ़ के साथ में गए उन्हें अरोड़ा कहा गया। सिकंदर को भी महाराजा अरूढ़ के वंशजों से लड़ना पड़ा था। इतिहास लेखक प्लिनी ने भी अरोड़ों को अरोटोरी लिखा है। कालांतर में अरोड़ राज्य की गद्दी देवाजी ब्राह्मण के हाथ में आ गई। देवाजी ब्राह्मण के वंशज बौद्ध थे और उनकी राजधानी सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर अल्लोर या अरोड़कोट ही थी, जिसे आजकल रोडी कहते हैं। अरबों के आक्रमण के समय अरोड़कोट के अंतिम राजा दाहर बड़े प्रतापी थे। उनके शासनकाल में अरब आक्रमणकारियों ने समुद्र मार्ग से कई हमले किए थे, जिन्हें विफल किया जाता रहा। मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय आपसी फूट के कारण अरोड़कोट हमलावरों के हाथ में चला गया। इस भगदड़ में अरोड़ वंशियों का एक दल उत्तर दिशा की ओर गया, वे उत्तराधा कहलाया। दक्षिण दिशा को जाने वाला दक्षिणाधा और पश्चिम दिशा को जाने वाला दाहिरा कहलाया। इसके बाद अरोड़ वंशियों ने व्यापार और खेती को जीवन निर्वाह का मुख्य साधन बनाया। अरोड़ शब्द की व्याख्या के अनुसार अरोड़ प्रांत के राजा या क्षत्रिय अरोड़ा कहलाए। इतिहासकार टॉड की राय है कि अरोड़ नगर सिंधु नदी के किनारे पर वर्तमान रोडी या अरोड़ी नगर से 5 मील पूर्व की ओर था। सिंधु नदी किसी समय में अरोड़ नगर के नीचे बहा करती थी। लाहौर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मौजूद फारसी में लिखी 2 हस्तलिखित पुस्तक के आधार पर बताया जाता है कि अरोड़ सिंध की राजधानी थी। अरबों के आक्रमण के बाद 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरोड़ा सिंधु नदी के किनारे किनारे उत्तर की ओर बढ़ते गए। जहां उन्हें उचित स्थान मिला वहां बसते गए तथा जो व्यवसाय धंधे मिलते गए उसे अपनाते गए। करीब 300 वर्ष बाद जब पंजाब में आक्रमण हुए तो अनेक अरोड़ वंशी सिंध की ओर लौटे। वहां उन्होंने स्वयं को लोहावरणा या लोहावर कहा। धीरे धीरे उच्चारण भेद से वे लोहाणे कहलाने लगे। आजकल भी लोहाणे में जो गीत गाए जाते हैं वे लाहौर की ओर ही इशारा करते हैं। अरोड़ वंशियों की देशांतर भेदों के अलावा धीरे धीरे स्थान और पूर्वजों के आधार पर भी अनेक शाखाएं हो गई, जैसा कि उनके सैकड़ों अलों से पता चलता है। अरोड़ वंश के अलों की चर्चा भी इसी कड़ी में आगे की जाएगी। अरोड़ वंशी स्वयं को काश्यप गोत्र के क्षत्रिय मानते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पंजाब पर विदेशी आक्रमण हुए तो कुछ अरोड़ वंशी राजस्थान की ओर भी चले गए। चिरकाल तक उनका संबंध पंजाबी अरोड़ वंशियों के साथ बना रहा। इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि राजस्थान के अरोड़ वंशी पंजाब से होकर ही राजपूताने में बसे थे।
कुछ हस्तलिखित ग्रंथों से इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं। अरोड़वंशी खत्रियों द्वारा बनवाया हुआ श्री दरियादेव जी का मंदिर श्री पुष्कर राज में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जिन बड़े कस्बों और नगरों में अरोड़वंशी बिरादरी के घर अधिक हैं, वहां भी श्री दरियादेव जी के मंदिर स्थापित हैं। राजस्थान में अरोड़वंशी खत्रियों की 84 अले हैं। राजपूताना निवासी अरोड़वंशियों में उत्तराधी, दरबने, डावरे आदि भेदों का कोई समुदाय नहीं है। अधिकांश लोग इन भेदों से अनभिज्ञ भी हैं। लोगों के रीति रिवाजों को देखने पर राजस्थान के अरोड़ा दरबने प्रतीत होते हैं। राजस्थान के अरोड़ों में ज्यादातर व्यापार में ही लगे हैं। इस शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के अरोड़ा समुदाय में एक विधवा के विवाह को लेकर फूट पड़ गई और पूरी बिरादरी 2 दलों में बंट गई। यह दलबंदी अब भी देखने में आती है। एक दल का नाम जोधपुरी अरोड़ा खत्री तथा दूसरे दल वाले नागौरी अरोड़ा खत्री कहलाते हैं। अरोड़ा वंश में पूज्य श्री अमरलाल, श्री झूलेलाल, सिंध के नसरपुर शहर में अरोड़वंशी ठक्कर भक्त रतन राय के घर संवत 1007 चैत्र सऊदी दूज शुक्रवार प्रात 4 बजे श्री वरुण दरियादेव श्री झूलेलाल साकार रूप में प्रकट हुए। उस समय सिंध में मराव नाम का मुसलमान बादशाह का राज्य था। सिंध की राजधानी तब टानागर थी। बादशाह को जब इस तेजस्वी बच्चे के जन्म की जानकारी मिली तो उसने अपने वजीर अय्या को नसरपुर भेजा। वजीर ने भक्त ठक्कर राय के घर नवजात बालक को पालने में देखा। कहा जाता है कि श्री अमरलाल जी ने पालने में ही जो चमत्कार दिखाए, उससे वे नतमस्तक हो गया। अय्या की प्रार्थना पर ही श्री अमरलाल ने नीले घोड़े पर युवक के रूप में जाकर बादशाह का अहंकार भी दूर किया। आज भी सिंध में पूज्य अमरलाल जी के नाम से उड्डेरा लाल ग्राम में सुंदर विशाल मंदिर और क्षमायाचक मराव बादशाह के द्वारा बनवाया गया किला मौजूद है। सावन भादौन मास में अरोड़वंशी पूज्य अमरलाल दरियादेव जी को अपना इष्ट मानते हुए वरुण दरियादेव का जल के किनारे पूजन भी करते हैं। राजस्थान निवासी अरोड़वंशी भिति भादौन बद्दी 7 को उनका पूजन करते हैं। सिंधी भाई चैत्र सुदी दूज को सारे भारतवर्ष में पूजे झूलेलाल का उत्सव 2-3 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसे चेटी चंड कहा जाता।